चतुर चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने सुंदर और हरे भरे जंगल में चार अच्छे दोस्त रहते थे। एक मेहनती भालू, एक समझदार हाथी, एक तेज और भोला हिरन और एक चंचल बंदर। चारों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो रोज साथ मिलकर जंगल में घूमते, खाना ढूंढते और शाम को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वो बहुत चतुर थी, पर उतनी ही आलसी भी। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। उसने सोचा, ये सब जानवर इतनी मेहनत करते हैं और मैं आराम से उनका खाना चुरा सकती हूँ। मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए? और यही से शुरू हुई जंगल की परेशानी। पहली रात एक दिन भालू ने बड़ी मेहनत से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकाला। उसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन जब वो थोड़ा पानी पीने नदी की ओर गया और वापस लौटा तो देखा कि शहद गायब। भालू ने हैरान रह गया। अरे, मेरा शहद कौन ले गया? झाड़ियों के पीछे लोमड़ी हंस रही थी। वाह, बिना मेहनत के मीठा शहद मिल गया, उसने मन ही मन कहा। दूसरी चोरी। उधर हिरन ने मीठे मीठे फल और ताजी घास जमा की थी। वो बहुत खुश था। रात में लोमड़ी धीरे धीरे आई और सारा खाना उठा ले गई। सुबह हिरन उदास होकर बोला, मेरी मेहनत कोई रोज चुरा लेता है। बंदर की परेशानी। बंदर ने पेड़ पर पके आम और केले जमा किए थे। उसने सोचा कि ऊंचाई पर कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन लोमड़ी चालाक थी। वो पेड़ के नीचे आकर बोली, बंदर भाई, तुम्हारे आम नीचे गिर रहे हैं। जैसे ही बंदर नीचे आया, लोमड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सारे फल लेकर भाग गई। बंदर चिल्लाया, अरे ये तो बहुत बड़ी धोखेबाज है। हाथी की समझदारी। अब चारों दोस्त बहुत परेशान हो गए। वो हाथी के पास इकट्ठा हुए। हाथी शांत स्वर में बोला, हमें गुस्सा नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। चोर कितना भी चालाक हो, एक दिन पकड़ा जाता है। सबने मिलकर योजना बनाई। भालू ने फिर से शहद रखा, लेकिन इस बार उसके पास चिपचिपी मीठी फैला दी। हिरन झाड़ियों में छिप गया। बंदर
पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। हाथी थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। रात गहरी हुई, चांदनी फैली। तभी धीरे धीरे लोमड़ी आई। आज फिर दावत होगी, वो मुस्कुराई। जैसे ही उसने शहद उठाने की कोशिश की, उसके पैर चिपचिपी मिट्टी में फंस गए। वो घबरा गई। तभी बंदर चिल्लाया, पकड़ी गई। भालू गरजते हुए आया। हिरन सामने आ गया। हाथी ने रास्ता रोक लिया। लोमड़ी कांपते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं आलसी थी, इसीलिए चोरी करती थी। भालू बोला, तुम्हारी वजह से हम सब दुखी थे। हिरन ने कहा, अगर तुम मदद मांगती तो हम सब मिलकर खाना बांट लेते। बंदर बोला, धोखे से दोस्ती नहीं चलती। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करती हूँ, अब कभी चोरी नहीं करूंगी, मेहनत करूंगी। उस दिन के बाद लोमड़ी ने सचमुच मेहनत शुरू की। वो खुद फल ढूंढती, कभी भालू की मदद करती, कभी बंदर के साथ पेड़ों पर चढ़ती। धीरे धीरे सबका भरोसा वापस आने लगा। एक दिन जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया। सबने मिलकर खाना खाया। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, मेहनत का फल सच में सबसे मीठा होता है। सब हंस पड़े। जंगल फिर से खुशियों से भर गया। धन्यवाद।